मनुष्य के जीवन को न केवल हम लोग भटकता देखते हैं बल्कि बर्बाद होता देखते हैं। इसी मनुष्य के जीवन के अंदर जो अंतिम ईश्वरीय संभावना है उसको प्राप्त करने की राह गायत्री का ये पावन मंत्र दिखाता है। जीवन की उन संभावनाओं को जगाने का मंत्र याद दिलाता है जो जाग जाते हैं तो इंसान इसी शरीर के अंदर देवत्व को प्राप्त करता, दिव्यता को प्राप्त करता, महानता को प्राप्त करता, पावनता को प्राप्त करता दिखाई पड़ता है। एक प्यारी सी घटना आती है। एक संत थे, हिमालय में बहुत दिन से समाधि लगा करके बैठे। संसार को उन्होंने देखा नहीं। एक दिन उनकी बड़ी इच्छा हुई कि ये संसार क्या होता है, मैं देख करके आता हूँ। मेरा तो कोई परिचय संसार के साथ है नहीं। देखने के लिए उतरे, एक गांव में जाना था। वहाँ के प्रधान ने उनको बुलाया कि आप आइए एक बार देख करके जाइए कि संसार होता कैसा है। आए, रात देर हो गई थी तो गांव के बाहर ही जो चबूतरा था वहाँ पर लेट गए, नींद आ गई। थोड़ी देर में उन्होंने बड़ी धूम धड़ाके की आवाज़ सुनी, नाच गाने की आवाज़ सुनी, बहुत सारे शोरगुल की आवाज़ सुनी। क्या हो रहा है? जाकर के गांव वालों से पूछा कि यहाँ तो युद्ध की तैयारी हो रही है क्या? गाँव वाले हंसे, उनके भोलेपन पर उनको हंसी आई। बोले नहीं स्वामी जी, यहाँ पर तो बारात निकल रही। अच्छा, बारात निकल रही, बारात क्या होता है? बोले बारात में एक लड़के के पक्ष से आते हैं, वर कहलाते हैं, एक वधू के पक्ष से आते हैं, लड़की वालों की तरफ से आते हैं, उनका विवाह होता है। और विवाह होने के बाद वो दोनों की बारात निकलती है, दोनों सुख से जाकर के अपने घर के अंदर रहते हैं। बोले अच्छा, सुख क्या होता है? बोले आपको पता नहीं? बोले नहीं पता। बोले आइए आपको दिखाते हैं। बारात के साथ स्वामी जी चले गए। जब बारात के साथ स्वामी जी चल के गए तो उनने वहाँ जाकर के देखा कि वहाँ पर एक जगह पर हल्ला गुल्ला हो रहा है। जिन संत ने, जिन स्वामी ने, जिन महात्मा ने जीवन भर कभी कोई मसालेदार खाना नहीं खाया, उनको पहली बार मसालेदार खाना खाना पड़ा। नाच गाने सुनने पड़े, उन्हें सारी चीज़ों को करना पड़ा जिसको कि वो नहीं करना चाहते। अब वो जाकर के अपने बाहर, जिस जगह पर बारात निकल रही थी उसके बाहर लेट गए। दिन भर जो घटनाक्रम चले थे वो उनके मन के अंदर चल रहे। शादी हुई, नाच गाने चले, आवाज़ आई। जिनने जीवन भर भगवान का नाम लिया था, आज पहली बार ऐसी स्थिति आई कि उनको बिना भगवान का नाम लिए सोना पड़ा। जिंदगी भर सात्विक भोजन करने वाले को पहली बार मसालेदार खाना खाना पड़ा। वहीं पर लेट गए, कुएं की मुंडेर थी उस पर जाके लेट गए। कुएं की मुंडेर पर जब जाकर के लेटे, कुएं की मुंडेर पर जब जाकर के लेटे तो उन्होंने देखा कि नींद लग गई। थोड़ी देर में सपना देखने लगे। देखते देखते उन्होंने सपना देखा कि उनकी शादी होने वाली है। अभी जो बातें उन्होंने देखी थी वही दिमाग में चलने लगी। शादी होने वाली है, नाच गाना हो रहा, बारात आ गई, घोड़ी पर चढ़ने को कहा जा रहा है। इधर सपना देख रहे थे कि घोड़ी पर चढ़ने वाले हैं। इतनी देर में सपने की घोड़ी ने दुलत्ती मार दी। अब दुलत्ती मार दी तो जो स्वामी जी थे वो एकदम उनने करवट ली और कुएं के अंदर जाकर गिर गए। जोर की आवाज़ हुई। गांव के जो लोग थे वो उठा करके लाए, मरहम पट्टी करी, इलाज किया। कौन है आप? उनने अपना परिचय दिया। परिचय दिया तो गांव के प्रधान आए, बोले अरे तो बहुत बड़े संत, बहुत बड़े महात्मा, बहुत बड़े स्वामी, हम लोगों का बड़ा सौभाग्य कि इनके दर्शन आज हमें गांव के अंदर हो रहे हैं। उन्होंने कहा स्वामी जी आप कुएं के अंदर कैसे गिर गए? तो स्वामी जी बोले कि मैं अभी बताता हूँ, पर जो मैं कारण बताऊँगा सही पूछे तो वही आप लोगों के जीवन का उपदेश भी। बोले मैं बोली एक से बढ़कर के अध्यात्म देखता, एक बार में 1000 बार बताता है। गीता में जब अपना भगवान विराट रूप दिखाते हैं तो गीताकार के मुंह से निकलता है दिव्य सूर्य सहस्त्र से। इतना प्रकाश भगवान के अंदर था जितना हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर निकलता है। उस प्रकाश के अंश को लेकर आप में से प्रत्येक व्यक्ति यहाँ करके बैठा। अपने आप को आप कम करके मत आंकना। आप में से हर व्यक्ति यदि यहाँ आकर के बैठा है तो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में आकर के बैठा है।
आप में से प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कार्य को कर रहा हो, कोई सा भी काम कर रहा हो, खेत जोत रहा हो, हल जला रहा हो, ट्रैक्टर चला रहा हो, बच्चों को पढ़ा रहा हो, बच्चों के रूप में पढ़ रहा हो, आप में से प्रत्येक के अंदर वही भगवान, वही देवता, वही परमात्मा, वही ईश्वर विद्यमान है जिसको हम मंदिरों के अंदर पूजते नजर आते हैं। वो भगवान आप में से प्रत्येक के अंदर है। क्या बता, भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो भगवान को कैसा लगेगा? बनाना है तो कोई स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, ये भगवान का मंदिर है। गुरुदेव ने कहा और मुझे भगवान को बिठाना होगा तो सोने के मंदिर में नहीं, लोगों के दिल के अंदर बिठा करके आए, उनके हृदय के अंदर बिठा करके लोग उनसे मिले और मिलने के बाद उनको लगे कि आज हम मंदिर होकर के आए। मंदिर जाने की हमारी जरूरत पूरी हो गई। हमने उनको देखा जिनके व्यक्तित्व के अंदर देवता विद्यमान है। आज का दीप महायज्ञ का अवसर आप में से प्रत्येक को देवता बनाने के लिए आया, ये याद दिलाने के लिए आया यदि हमारे अंदर का देवता जाग जाता है तो हमें कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। अंदर के देवता को भी जगा दें, जीवन देवता को जगा दें, अंदर के आत्मदेव को जगा दें, अंदर की संभावनाओं को जगा दें, तो फिर भटकता हुआ व्यक्ति देवता में बदल जाता है, तो फिर पशु परमात्मा में बदल जाता है। उस संभावना को जगाने के लिए आज का यह अवसर आया। और यदि हम लोग आसपास की परिस्थितियों को देखें तो लगता है कि देवता वाले मनुष्य को देखने को नहीं मिलते। व्यक्ति अपने जीवन के सामान्य से उद्देश्य से भी भटक करके बैठा है। शरीर बीमारियों का गढ़ बन गया, मन समस्याओं का गढ़ बन गया, भावनाओं के अंदर इतनी समस्याएं आ गई कि छोटी छोटी बातें व्यक्ति को गहरी छू जाती है। तनाव के कारण, दुर्भाव के कारण, उद्विग्नता के कारण व्यक्ति अपने ही मन को कुरुक्षेत्र में बदल करके बैठा है। किसी और महाभारत को देखने की आवश्यकता नहीं। एक एक व्यक्ति के मन के अंदर इतनी टेंशन, इतनी स्ट्रेस आ गया, इतनी अतृप्ति, इतना संतोष आ गया, इतनी ज्यादा कामनाएं आ गई और इतनी ज्यादा वासनाएं आ गई। यदि एक एक व्यक्ति की कामना को पूरा करने के लिए जहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ से लेकर जहाँ पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हैं, सारे के सारे देवता यदि एक ही व्यक्ति की कामना को पूरा करने के लिए जुट जाए तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, पर उस व्यक्ति की कामना को पूरा कर पाना संभव नहीं। इतनी कामनाएं हैं और जितनी कामनाएं हैं उतना संतोष, जितना मन के अंदर अतृप्ति है उतना आदमी भटकता है। एक घटना आती है, बहुत प्यारी घटना आती है कि एक मछुआरा था, वो एक बार गया और उसने पानी के अंदर जैसे ही जाल डाला तो जाल डालते से ही सोने की मछली पकड़ में आ गई। सोने की मछली उससे बोली कि मछुआरे, मैं साधारण मछली नहीं, तो मुझे जानता नहीं, तेरी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो, मैं पूरा कर पाने की सामर्थ्य अपने पास रखती हूँ। जो वो बनना चाहता है वो बता, मैं पूरा करूँगी। तो मछुआरे ने कहा मैं अपनी पत्नी से पूछे बगैर कोई काम करता नहीं, पत्नी से पूछ करके आता हूँ। गया, पत्नी से जैसे ही पूछा तो पत्नी बोली कि जब तुझे ऐसी मछली मिली गई कि जो सारी इच्छाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखती थी, तो तू यहाँ पूछने के लिए क्यों आया? उससे कहता कि तुझे शहर का सबसे धनवान व्यक्ति बनाए। देखा ठीक, गया मछली के पास, मछली से कहा कि मुझे शहर का सबसे धनवान व्यक्ति बना दे। मछली ने कहा बनाया। और कुछ? बोले पत्नी से पूछ के आता। गया, पत्नी ने कहा कि तुझे बन गया था शहर का सबसे धनवान व्यक्ति। बोले यदि तू शहर का सबसे धनवान व्यक्ति बन ही गया और तुझे ऐसी मछली मिली गई थी और उससे मांगना ही था तो ये मांगता कि पूरी दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बने। उसने कहा ठीक। गया वो मछली के पास, बोले मुझे दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बना दो। मछली ने कहा बनाया। और कुछ? बोले पत्नी से पूछ के आता। गया, पत्नी के पास पूछने गया तो पत्नी ने कहा मांगना ही था तो ये मांगता कि चक्रवर्ती सम्राट बने। उसने कहा कि ठीक। गया, जाकर के बोला मुझे चक्रवर्ती सम्राट बना दो। मछली ने कहा बनाया। और कुछ? बोले पत्नी से पूछ के आता। गया पत्नी के पास, पत्नी से कहा कि और कुछ? पत्नी बोली अरे जब तुझे ऐसी मछली मिली गई है तो ये मान कि जो सूरज है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये सब के सब तेरी इच्छा से चले। गया वो मछली के पास, मछली से जाकर के बोला कि ऐसा कर दे कि सूरज, चंद्रमा, तारे सब मेरी इच्छा से चले। मछली हंसी, बोले मछुआरे तेरी एक इच्छा पूरी करनी थी, मैंने 3 करी, इससे ज्यादा पूरी कर पाने की सामर्थ्य मेरे पास नहीं है। तो अपनी टूटी झोपड़ी में ही ठीक में चलती है। कामनाएं जो है व्यक्ति की अनंत हो गई। सब कुछ मिल जाने के बाद भी
मन के अंदर शांति है, सब कुछ मिल जाता है, तब भी आदमी भटकता रहता है। वो एक फकीर की कहानी आती है, सोने का सिक्का पड़ा हुआ मिला, अपने गुरु के पास गए, इसको क्या करूँगा, मेरे तो किसी मतलब का नहीं। गुरु बोले सबसे गरीब आदमी को देंगे। गरीब आदमी कहाँ मिलेगा? अरे बोले मिल जाएगा। भटकते रहे 10 साल तक, हर व्यक्ति के पास गए, जिससे बात करते उनसे बात करने के बाद उनको लगता कि इसके पास थोड़ा पैसा तो है, कुछ तो ये कर सकता है। भटकते भटकते बहुत दिन हो गए, 10 वर्ष के बाद एक दिन एक शहर से गुजरते थे, उनने देखा 1000 हाथियों का काफिला जा रहा है, और 1000 हाथियों के काफिले में जो शुरू के 100 हाथी हैं वो सारे के सारे सोने से लगे हुए हैं। पहले वाले हाथी के ऊपर हीरे की पालकी है, उसके अंदर एक राजा बैठा है, राजे ने ऊपर से लेकर के नीचे तक सोने के आभूषण पहने हुए हैं। उन्हें अपने बगल वाले व्यक्ति से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है? बोले अरे कुछ नहीं हो रहा है, हमारे राजा चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरी दुनिया पर उनका शासन है, सिर्फ एक राज्य छूट गया है, इनके भाई का उसके ऊपर हमला करने जाना है। बोले क्यों, उसने इनके ऊपर हमला किया है क्या? बोले नहीं, सिर्फ एक राज्य छूट गया है, कि मन में कामना थी उसको पूरा करना, इसलिए जा रहा है। फकीर की तुरंत समझ में आया, उनने अपना सोने का सिक्का लिया और जाकर के राजा को दिया। राजा ने कहा कि मुझे क्यों दे रहे हैं, आशीर्वाद है क्या? बोले नहीं नहीं, हमारे गुरु ने कहा था कि जो सबसे गरीब आदमी मिले उसे जाकर के देना। क्या बात कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा? 1000 हाथियों के ऊपर चल रहा हूँ, 100 हाथियों को सोना लगा हुआ, हीरे जवाहरात की पालकी में बैठा हूँ, पूछ रहे गरीब हूँ। फकीर बोले बाहर की गरीबी की बात नहीं कर रहा हूँ राजा, तेरे दिल की गरीबी की बात कर रहा हूँ। व्यक्ति के पास बाहर से पैसा आ गया है, व्यक्ति दिल से गरीब हो गया है। जो दीप का अवसर है वो ये याद दिलाता है कि व्यक्ति दिल से अमीर हो जाए, व्यक्ति के अंदर बांटने का भाव आ जाए, व्यक्ति के अंदर साझा करने का भाव आ जाए, तो व्यक्ति यहीं पर देवत्व की संभावना को साकार करता दिखाई पड़ता। अंदर का भाव, अंदर की अतृप्ति, अंदर का संतोष आज उस वातावरण को जन्म दे रहे हैं जहाँ पर हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खून को प्यासा है। व्यक्ति को लगता है कि मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, अभी होनी चाहिए, इसी समय होनी चाहिए, किसी कीमत पर होनी चाहिए, दूसरे का गला घोट कर होनी चाहिए। और जहाँ पर अपने हर व्यक्ति के मन में स्वार्थ को भर दिया और इस भावना को बुला दिया कि हम सब मिल करके सृष्टि को अच्छा बनाने के लिए आए, दुनिया को अच्छा बनाने के लिए आए, समाज को अच्छा बनाने के लिए आए, वहाँ पर दुनिया हमारी आंखों के सामने बढ़ती, बिखरती, उड़ती, उजड़ती दिखाई पड़ती। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन के मूल उद्देश्य को भूल गया। एक कहानी आती थी, बहुत प्यारी, टीचर थे, उनने देखा कि उनकी आंखों के सामने एक बच्चा चोरी कर रहा है। उसके पिता बड़े सरकारी अधिकारी थे, उनको लगा यहाँ सबके सामने कहना तो ठीक नहीं है। वो उसको पकड़ करके घर ले गए और उनसे बोला कि साहब आपका जो लड़का है चोरी कर रहा है। उनके पिता ने उसको एक लपड़ लगाया, चोरी करता है, मैं देखिए ऑफिस से इतनी अच्छी अच्छी चीज उठा के लाता हूँ, तब भी तो चोरी करता है। वो जो टीचर थे उन्होंने कहा कि साहब गलती हो गई, मैं तो ये सोच के लाया था कि ये बच्चा अभाव के कारण चोरी करता है, यहाँ आकर के देख रहा हूँ कि तो स्वभाव के कारण आपने यहाँ का वातावरण ही ऐसा बना दिया कि बच्चा चोरी के अलावा और क्या करे। अब दिन होने के अंदर अभाव आ गया, घर के अंदर कुसंस्कार आ गया, व्यक्ति की भावना गलत हो गई। तो आप सोच के देखो कि ऐसे वातावरण के अंदर हम व्यक्ति को अच्छा कैसे बना सकते हैं। जो आज के दीप यज्ञ का अवसर है वो यही याद दिलाता है इन सारी समस्याओं के केंद्र में एक ही कारण है कि व्यक्ति दिल की दृष्टि से छोटा हो गया है। और जो दीपक है प्रतीक है इस बात का कि जब हम अंधेरे से लड़ने के लिए जाते हैं तो अकेला दीपक काफी होता है। आप गुफाओं में चले जाइए, कंदराओं में चले जाइए, वन के अंदर चले जाइए, जंगल के अंदर चले जाइए, हजारों वर्षों से जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंचा होगा, जैसे ही वहां पर दीपक पहुंचता है तो हजारों वर्षों का अंधेरा क्षण भर के अंदर विदा हो जाता है। वैसे ही हजारों वर्षों के अंधेरे को दूर करने के लिए आज का ही दीप यज्ञ का अवसर आया। ये याद दिलाता आया कि सिर्फ 2 चीजें यदि मनुष्य के जीवन में आ जाए तो इस धरती को स्वर्ग बना पाना संभव है। कैसे बना पाना संभव है? ऐसे बना पाना संभव है कि हर व्यक्ति के अंदर सिर्फ 2 चीजों को जगाना संभव है। दीपक जब हम लोग जलाते हैं तो उसके अंदर क्या है? दीपक के अंदर एक तो घी डालते हैं, तेल डालते हैं। प्रतीक किस चीज का है? प्रतीक है संवेदना का, प्रतीक है प्रेम का, प्रतीक है अपनेपन का, प्रतीक है आत्मीयता का। जिसके अंदर ये भावना आ गई
ये सारा संसार मेरा अयत्य गणना लगोचित सामुदार जनता नाम तो उसने कुटुंब, ये मेरा ये तेरा, छोटे बच्चे समझते हैं सारी दुनिया हमारी, आपके लिए मेरे लिए, आपके कष्ट मेरे हैं, आपके दुख मेरे हैं, आपकी तकलीफें मेरी हैं। वो जो जैसे ही भाव आया वैसे ही इंसान के अंदर वो चिंतन जन्म लेता है जिसकी प्रेरणा ही दीपक देता है। क्या कहता है? कहता है जिसने बांटना सीखा, जिसने देना सीखा, जिसने साझा करना सीखा, जिसने दूसरे के सुख को पहुंचाना सीखा, उसके जीवन में अपने आप वो भावना आ जाती है जिसको हम देवत्व की भावना कहते हैं। देवर्षि नारद गए एक बार विधाता के पास शिकायत लेते, उनने कहा कि भगवान आपके इस संसार के अंदर बड़ा भेदभाव है। क्या भेदभाव है? उन्होंने कहा देखिए देवता है असुर है दोनों आपके बच्चे हैं। देवताओं को तो आपने स्वर्ग दे दिया, अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं, वहाँ पर अच्छे श्रवा घोड़ा है, वहाँ पर कामधेनु गाय है, सोमरस का पान करते हैं, चिंतामणि उनके पास, और बोले जो असुर है ये सब के सब नरक में बैठे हैं, सारी की सारी दुनिया उनको गाली भी देती है, दोनों आपके बच्चे, आपने एक को स्वर्ग एक को नरक में दिया। भगवान बोले किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार स्थान मिलता है। बोले पर यदि आपको ऐसा लगता है, आप इतिहास उठा के देखो, ध्रुव, प्रहलाद, विरोचन, ये जितने थे, बलि, इन सब ने असुरों के खानदान में जन्म लिया, सबको हम देवता मानते हैं। और बोले रावण वो जो था ऋषियों का पुत्र था, तब भी राक्षस कहलाता है अपने कर्मों के कारण। बोले तब भी आपको लगता है कि भेदभाव करते हैं तो परीक्षा लेते हैं, क्या करेंगे? सबको खाने पर बुलाएंगे, सबको खाने को बुलाया गया। भगवान ने सबको बिठा दिया, एक कमरे में सारे असुर आके बैठ गए, एक कमरे में सारे देवता बैठ गए, खाना लग गया, गायत्री मंत्र हो गया, विधाता है, भगवान है, परमात्मा है, उनने कहा खाना सबको मिलेगा पर एक शर्त है। क्या शर्त है? कोहनी को मोड़े बगैर खाना खाना। अब असुरों ने बहुत कोशिश करी खाना खाना, फैल गया, यहाँ गिरा वहाँ गिरा, सारे असुर भगवान को गाली देते हुए बेकार में बुलाया, भूखा भेजना था पहले ही बता दें। भगवान देवताओं के कमरे में गए, भगवान ने जैसे ही वहां जाकर के कहा कि देखिए खाना सबको मिलेगा पर एक ही शर्त है। क्या शर्त है? कोहनी को मोड़े बगैर खाना खाना। तुरंत देवताओं की समझ में आया कि मुझे अपने से बगल में बैठे हुए व्यक्ति को खिलाना है। सबने अपने से बगल में बैठे व्यक्ति को खाना खिलाया। मैंने साहू भाई साहब को खिलाया, साहू भाई जी को खिलाया, ब्रिजमोहन भाई साहब ने मुझको खिलाया, शिवाजी महाराज ने ब्रिजमोहन जी को खिलाया, सबने एक दूसरे को खिलाया, सबका पेट भर गया। तुरंत नारद ऋषि की समझ में क्या आया कि जो अपनी रोटी को मिल बांट करके खाना जान जाता है वो देवता बन जाता है। हम लोग यहाँ से एक ही मंत्र को लेकर के उठे, बांटने का भाव आता है। तुकाराम की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव भगवान विष्णु गए। भगवान विष्णु ने दरवाजा खटखटाया, अंदर आ जाए, आ जाइए, हमारी झोपड़ी छोटी है, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है, दो बैठ सकते हैं, आपको बैठने में तकलीफ नहीं हो तो अंदर आ जाइए। आ गए, घुटने मोड़ के बैठ गए। थोड़ी देर हुई, भगवान शिव आए, अंदर आ जाए, हाँ आ जाइए, पर हमारी झोपड़ी छोटी है, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है, दो बैठ सकते हैं, तीन खड़े हो सकते हैं, आपको खड़े होने में तकलीफ नहीं हो तो अंदर आ जाइए। आ गए, पूरी रात गुजर गई। जैसे ही पूरी रात गुजरी तो दोनों भगवानों ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया और तुकाराम से बोले कि तुकाराम हमारी दृष्टि में तुम देवता हो। तुकाराम ने कहा मैं कैसे देवता हूँ, मेरी तो झोपड़ी बहुत छोटी है। भगवान बोले झोपड़ी छोटी होगी पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, जिसका दिल बड़ा होता है वो देवता हो जाता है। दीपक यही बताता है कि जिसका दिल बड़ा होता है, बांटने का भाव आया, जो मिला वो दूसरे तक पहुंचाने का भाव आया, वो देवता हो जाता है। दीपक पहली प्रेरणा यही देता है दोस्तों, ये देता है कि हमारे जीवन में बांटने का, साझा करने का, दूसरे तक अच्छे विचारों को पहुंचाने का भाव। ये दुनिया बदलती क्यों नहीं? दुनिया इसलिए नहीं बदलती क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी जिम्मेवारी में, हर व्यक्ति को लगता है कि दुनिया खराब है तो खराब करी है, मैं अकेला इसके लिए क्या करूँ। और जैसे ही व्यक्ति को ये भाव आता है कि दुनिया भी तो हमारी है, जो व्यक्ति भटक गया वो भी तो हमारा ही है, जो व्यक्ति तकलीफ में है वो भी तो हमारा ही है, वैसे ही इस दुनिया को बदलने का भाव हमारे अंदर जन्म लेता है। एक राजा के यहाँ 20,000 लोग रहते थे। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि एक बताओ मंत्री साहब, 20,000 लोग अच्छा अच्छा काम करेंगे तो ये दुनिया अच्छी हो जाएगी कि नहीं, हमारा राज्य अच्छा हो जाएगा कि नहीं? उन्होंने कहा हो जाएगा। फिर होता क्यों नहीं? मंत्री साहब ने कहा कि एक काम करिए, आप एक प्रयोग करके देखिए। क्या प्रयोग करें?
बोले आपके राज दरबार के सामने बड़ा सा कुंड है। बोले हाँ। हर व्यक्ति से कहिए, हर नागरिक से कहिए, हर राज्य के निवासी से कहिए कि वो अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध लाए और कुंड के अंदर डाले, सुबह तक भर जाएगा। भरेगा कि नहीं? राजा बोले बिल्कुल भर जाएगा। अगले दिन राजा देखने के लिए गए, घोषणा हो गई थी, मुनादी पीट दी गई थी कि सबको अपने अपने घर से क्या लाना है, एक लोटा दूध लाना है। राजा देखने के लिए गए कि हमारा कुंड कितना भरा है। वहां पर गए तो देखा एक भी बूंद दूध नहीं। कहा गया? पता चला कि हर व्यक्ति ने ये सोचा कि वो 19,999 लोग तो हैं लोटा दूध डालने वाले, मैं अकेला नहीं डालूंगा तो किसको पता चलने वाला है। ऐसे दुनिया नहीं बदलती। हर व्यक्ति ये सोचता है कि 7 खरब लोग तो है बदलने वाले, मैं अकेला नहीं बदलूंगा तो किसको पता चलने वाला है। ये जो दीपक है वो हमें याद दिलाता है कि और बदले न बदले, हमारा बदलना जरूरी है। और यदि दुनिया कहीं को भी जाती हो जाए, और यदि 20,000 लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, 10,000 लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, उनके अंदर का दीपक जल जाता है तो वो दिवाली होती है जो देवताओं के लिए भी नसीब नहीं हो पाती। आपके अंदर का दीपक जले, आपके अंदर की पवित्रता है, आपके अंदर की पावनता है, आपके अंदर के गुण है, आपके अंदर का सौभाग्य है, तो अपने आप इस संसार के अंदर उस चेतना को पहुंचा पाना संभव हो पाता है जिस चेतना को पहुंचाने के लिए आज का दीप यज्ञ है। मैं हर व्यक्ति से कहूँगा दोस्तों कि आज का दिन बड़े सौभाग्य का दिन है। आप लोगों को यहाँ पर गुरुदेव की चेतना खींच करके लाई, और इसलिए खींच करके लाई कि आप लोगों के माध्यम से वो क्रांति, वो भाव जन्म ले सके जिसकी आवश्यकता समाज को है। इतनी देर से आप लोगों ने प्रतीक्षा करी इस दीप यज्ञ के लिए, उस प्रतीक्षा के लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, जैसे नमन करते हैं, और साथ ही साथ ये प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अपने भाव को लेकर के आए, भावों की नगरी, माँ सीता की नगरी, यहाँ से आप लोग एक गहरा संकल्प लेकर के जाएं। यहाँ के जितने हम लोग के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, गंगा सागर जी हैं, राम नरेश जी हैं, देशबंधु जी हैं, ओम नारायण जी हैं, ये सारे के सारे कार्यकर्ता जो इस क्षेत्र में एक स्वर्ग के निर्माण का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए मैं पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनका लिया गया संकल्प पूर्ण इस क्षेत्र से एक ऐसा केंद्र निकल करके आए जो अनेकों को नई ऊर्जा दे पाने की स्थिति में हो, नई चेतना दे पाने की स्थिति में हो। आज की तारीख में जब हम लोगों ने वहाँ पर यज्ञशाला का, प्रखर प्रज्ञा का, सर्व श्रद्धा का अनावरण किया, तो इस बात को मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले वर्षों के अंदर वहाँ पर आप एक ऐसे केंद्र को प्रतिष्ठित होता देखेंगे जिस केंद्र की ऊर्जा, जिस केंद्र का प्रकाश, जिस केंद्र की सुगंध अनेकों शहरों तक पहुँचेगी, अनेकों लोगों तक पहुँचेगी और अनेकों के जीवन को बदलने का कार्य करेगी। आज के दीप यज्ञ का एक पावन क्षण आप में से हर एक को एक नई ऊर्जा से भर दे, सुख से भर दे, सौभाग्य से भर दे। आप लोग यहाँ से उठें तो आपके जीवन की समस्याओं का अंत हो, चेहरे पर मुस्कुराहटें हो, मन में सौभाग्य की वर्षा हो, और हृदय में कुछ अच्छा करने का भाव हो। ऐसी प्रार्थना माँ गायत्री से, पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से है। आप सबको इतनी देर तक इन बातों को सुनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। शुभकामनाएं। गुरुदेव की एक बार जोरदार हाथ उठा करके बोलेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। परम सम्मानित डॉक्टर साहब ने आज के इस दीप यज्ञ के अवसर पर हमें जो भी संदेश दिया, हम निश्चित रूप से उन संकल्पों को पूरा करने के लिए प्राणपण से आहुत होंगे, ऐसा विश्वास परम सम्मानित डॉक्टर साहब लेकर के यहाँ से जाएंगे। और इस धरती के कोने कोने में जहाँ पर भी गुरुदेव का साहित्य अभी तक नहीं पहुँचा है, अखंड ज्योति नहीं पहुँची है, घर घर में देव स्थापना अखंड ज्योति को पहुँचाने का संकल्प लेकर के यहाँ से उठना है। साथ ही परम सम्मानित डॉक्टर साहब के नेतृत्व में आओ बनाए व्यसनमुक्त भारत अभियान निरंतर चल रहा है। दशकों से परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने इस नशे को जड़ से हटाने का बीड़ा उठाया है, और भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने में लाखों करोड़ों गायत्री परिवार के लोग इस अभियान में लगे हैं। तो आज दीप यज्ञ के इस पूर्णाहुति के अवसर पर हम सभी व्यसन मुक्त भारत बनाने के लिए, नशे को हटाने के लिए यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे। आइए आगे का दीप यज्ञ का क्रम शांति कुंज की टोली पर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आदरणीय भैया को कोटि कोटि धन्यवाद। इस क्षेत्र में भैया का पदार्पण हुआ और उनके श्रीमुख से जो भी प्रेरणाएं हम सबको मिली हैं
निश्चित रूप से हमारे अंदर वो भाव जगा है कि हम अपने में परिवर्तन करेंगे, और अपने में जब परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे घर में शांति आएगी। और उसका सूत्र है जो अभी भैया ने कहा, एक तो है गुरुदेव के ज्ञान से जुड़ जाए। तमाम लोग होंगे जिनके यहाँ अखंड ज्योति पत्रिका, युग निर्माण योजना पत्रिका नहीं आती है, उनसे सबसे निवेदन है चेतना केंद्र में अपना सदस्यता शुल्क जमा करके और थोक में हजारों अखंड ज्योति आए और आप लोग स्वयं आकर के अपनी अखंड ज्योति ले जाए। वितरण के लिए प्रतीक्षा न करें। ये एक ज्ञान का, एक लाल मसाल का एक प्रतीक यहाँ जो स्थापित हो रहा है वो बहुत ही पुण्यदायी है। एक बार जोर से जयकारा लगाते हैं, बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, तपोभूमि मथुरा की जय, तीर्थ नैमिषारण्य की जय, तीर्थ नैमिषारण्य की जय हो। आइए अब दीपक जलाने का समय है। जो निर्धारित बहने हैं, भाई हैं, वो लोग अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। 108 कुंडी यज्ञशाला में प्रत्येक कुंड पर दीपक सजाए गए हैं। सबसे आगे प्रत्येक रूप में यहाँ थोड़े से दीपक सजाए गए हैं, क्योंकि आपकी बहुत भारी संख्या यहाँ है, इसलिए आप